जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी कुंडली में शनिदेव महाराज की करने जा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण प्लेनेट हैं, अब तक आप जान ही गए होंगे। और ये दसम और एकादश भाव के स्वामित्व रखते हैं, यानी कि कारकत्व रखते हैं, क्योंकि इस भाव में काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मकर और कुंभ राशि का वर्चस्व होता है, जिसके आधार पर शनि की स्थिति बताती है कि आपका कैरियर यानी कि जो आपके जीवन की धुरी है किस तरीके से आगे आपको प्रभाव देने वाला है। ये देखिए, लग्न कुंडली और आपके गोचर कुंडली दोनों का मिला जुला समन्वय प्रभाव आपको प्राप्त होता है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ लग्न कुंडली आपको प्रभावित करती है या सिर्फ आपको गोचर कुंडली प्रभावित करती है। दोनों का 50-50% इफेक्ट आप पर रहता है, जिसकी वजह से ये जीवन आपका आगे अनवरत बढ़ता रहता है। चराचर जगत में शनि के प्रभाव से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि एक एक कठोर प्लेनेट माने जाते हैं और इनके साथ किसी भी परिस्थिति का आपके जीवन पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। अब ये सोचिए कि शनि जब इतने दूर के प्लेनेट हैं, वहाँ से जब तरंगे आती हैं धरती तक आते आते जब बहुत छीड़ हो जाती हैं, तब हमें इनके प्रभाव प्राप्त होते हैं। तो जब अगर ये हमारे बिल्कुल नज़दीक हों तब इसका क्या प्रभाव हम पर पड़ेगा। तो आइए जान लेते हैं, क्योंकि पिछले समय में शनि के साथ काफ़ी सारी दुर्योगपूर्ण स्थितियों का निर्माण हुआ है, जिसके आधार पर आपके कैरियर में और आपके बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने में आया है। देखिए, मोस्टली क्या होता है, शनि की अवस्था केंद्रित करती है कि आपके जीवन में लक्ष्य जो है आपका आपको शीघ्रता से प्राप्त होगा, बहुत विषमता से प्राप्त होगा, या फिर आपको प्राप्त ही नहीं होगा। आप सब पिछले समय में देखिए, कुछ लोगों के साथ जिन लोगों के लग्न चार्ट में भी शनि की अवस्था खराब थी, अब इसे किस तरीके से आप जान सकते हैं। यदि आपके कहीं भी शरीर में किसी भी जॉइंट में पेन होता है, ये मणिबंध में हो सकता है, उंगलियों के किसी भाग में हो सकता है, या फिर शरीर के किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर ये आपके जॉइंट होते हैं, वहाँ पर अगर पेन होता है तो तुरंत समझ जाइए कि शनि के निगेटिव प्रभाव आपके ऊपर प्रारंभ हो गए हैं। रिश्तों में चाचा ताऊ या फिर जो खून के ऐसे संबंध होते हैं जिनमें कि मतलब बड़ापन आता हो, जैसे चाचा ताऊ हो गए, ये आपके रिश्ते जो होते हैं ये शनि से संबंधित होते हैं। इनका प्रभाव जब आपको प्राप्त होता है अच्छा, तो आपके लिए शनि अच्छे प्रभावकारी होते हैं। देखिए, मोस्टली इसीलिए मैं सबसे कहती रहती हूँ कि जितने भी संबंध है किसी ग्रह से संबंध रखते हैं, इसलिए इन रिश्तों को जितना ज़्यादा हो सके आप संभाल कर चलें। अब ये नहीं है कि बिल्कुल आप छुपते ही चले जाएं, लेकिन जहाँ तक संभव हो रिश्तों को बनाने का प्रयास ही किया जाना चाहिए। तो आइए शनि के पिछले समय की पहले विषमताओं को जानते हैं। सबसे पहले देखिए, केतु के साथ इनका जो योग बन रहा है वो षडाष्टक योग बन रहा है, जिसकी वजह से आपके जीवन में धर्म अध्यात्म, पहले आप कितना भी धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति हों, कितना भी आप पूजा पाठ करते हों, लेकिन इस समय पर आपका उन चीज़ों में मन नहीं लगता। बेशक आप करते हैं, लेकिन आप ये चीज़ ध्यान देकर देखिए कि आपका मन नहीं लगता। सूर्य के साथ षडाष्टक योग, मंगल के साथ षडाष्टक योग, जो कि आपके कैरियर में, एक तो आपका कैरियर में मन ना लगना, यानी कि जो कार्यों में आपको दक्षता प्राप्त थी उन्हीं कार्यों में अब त्रुटियां उत्पन्न होना। जिन कार्यों को अभी तक आप बिना आँख खोले कर सकते थे, बंद करके आँखों को, उन कार्यों में अब आपकी बहुत ध्यान देने के बाद भी त्रुटियां निकल आना। अधिकारी वर्ग से या जो आपके से ऊपर के कर्मचारी हैं उनसे आपको किसी भी प्रकार का सपोर्ट ना प्राप्त होना, थोड़े से रिश्तों में खटास उत्पन्न होना, सहयोगियों के साथ भी समय समय पर आपकी नोक-झोंक होना, ये सारी स्थितियाँ इंगित करती हैं कि आपके शनि इस समय पर थोड़ा-सा आपके लिए कष्टकारक है। वहीं बुध के साथ, यानी कि आपकी त्रुटियाँ जो निकल रही हैं, टेक्नोलॉजी संबंधी जो कार्य कर रहे हैं या इनमें सब में आपको इस समय विषमता देखने में आ रही है। इस समय जिनको आप हितैषी समझते थे वही आपको बाद में पता चलता है आस्तीन के सांप बने हुए निकले। आपके भी बने रहे और आपकी काट भी करते रहे, आपकी रणनीतियों को, आपकी प्रोग्रेस को, आपकी हर चीज़ को जानकर, और आपको बिल्कुल नीचे गिराने का प्रयास करते रहे। काफ़ी सारी ऐसी विषमताएं उत्पन्न हुई जिसके कारण से आपके जीवन में नकारात्मकता बनी रही। अब इन सभी दुर्योगों को अगर एक तरफ रख दिया जाए और मंगल ग्रह के दुर्योग को एक तरफ रख दिया जाए तो बराबर पलड़ा बैठ जाएगा।
ऐसे में मंगल क्या है कि शनि को क्रोध देते हैं, अहंकार देते हैं, गुस्सा देते हैं, और शनि की क्या है, इन्हीं चीज़ों से शत्रुता है। क्रोध अहंकार जहाँ पर होगा वहाँ शनि की कृपा कभी प्राप्त नहीं होगा, लेकिन इन्होंने तो शनि को ही क्रोधी और अहंकारी बना दिया। अब ऐसे में आपके मित्र बंधुओं पर अपना रोब झाड़ने की प्रवृत्ति या खुद को उनसे ऊंचा दिखाने की या श्रेष्ठ दिखाने की प्रवृत्ति आपके अंदर पनपती हुई नजर आई, जो कि आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी स्थितियों को प्रदान कर दी गई। अब इन सभी दुर्योगों में इस समय पर अगर मैं कहूँ कि मंगल के राशि परिवर्तन होते ही शनि का गुस्सा शांत हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली देखिए पिछले वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मंगल जो है हर तरीके से शनि पर हावी रहते हैं, लेकिन जब शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ती है और मंगल की दृष्टि शनि पर ना हो, ऐसी स्थिति में शनि जो होते हैं आपको बहुत श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। अब शनि का एक और मैं आपको जांचने का प्रभाव बताती हूँ कि सबसे पहले आप देखिए कि आप अपने स्वयं के निर्मित मकान में रह रहे हैं, पिता के निर्मित मकान में रह रहे हैं, या फिर आप अपने दादा के निर्मित मकान में रह रहे हैं। क्योंकि शनि जब आपके सामान्य भी होते हैं ना, तो आपको इतना धन दे देते हैं कि आप स्वनिर्मित मकान में रहते हैं। और जब अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो क्या होता है, व्यक्ति एक से ज़्यादा मकान बना लेता है अपनी कमाई से। उसमें पिता का सहयोग नहीं होता, दादा का सहयोग नहीं होता, किसी का भी सहयोग नहीं होता, बल्कि व्यक्ति स्वयं की कमाई से मकान बनाता है। तो अगर आपके साथ ये सब स्थितियाँ नहीं हैं, तो लास्ट में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ कि जिसकी वजह से आप अपने जीवन में शनि प्रभावित बहुत अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण अवस्थाओं का इस समय पर निर्माण हुआ है, जो आपके लिए आपके जीवन को बहुत ही उत्तम स्थिति में लेकर जाने वाली। हालांकि देखिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, अभी शनि पूर्ण रूपेण शुभ नहीं हुए हैं। जैसे कि लास्ट की वीडियो में मैंने बताया था, मंगल 1-2 दिन में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जब मंगल स्वराशि के हो जाएंगे तब शनि और मंगल के साथ इनकी स्थितियाँ उत्तम होंगी, और उसके आधार पर आपके लिए, क्योंकि पिछले समय में इन्होंने दुर्योग बनाया था, अब ये राजयोग बनाएंगे। यानी जो पिछले समय में कमियां हुई थी वो अब इस समय पर पूर्ण होगी, जिसकी वजह से जीवन कहा जा सकता है सामान्य से ऊपर आपका हो सकता है। लेकिन देखिए शनि क्या है, कर्मठ प्लैनेट है, आपके कर्म को बढ़ाते हैं। लेकिन अभी तक क्या था, जिन कार्यों को आप मजबूरी समझ के कर रहे थे, उन कार्यों को अब आप सहर्ष करेंगे, आपका उत्साह होगा, क्योंकि वहाँ से आपको अब सकारात्मकता प्राप्त होने वाली है। अभी तक नकारात्मकता प्राप्त हो रही थी तो आप मजबूरी में उन कार्यों को कर रहे थे, लेकिन अब जब सकारात्मकता प्राप्त होगी तो उन्हीं कार्यों में अब आपका मन लगने लगेगा। ये चीज़ें आपके साथ होंगी जो कि आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छी होंगी। और शनि का प्रभाव मोस्टली देखिए आपके लग्न पर भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा जो ये आपके अंदर क्रोध, चिड़चिड़ापन, उत्साह में कमी, धैर्य में कमी, इन सब चीज़ों की प्रवृत्ति थी, ये सब शांत हो जाएगी, जिसकी वजह से पहले की अपेक्षा अब आप काफ़ी रिलैक्स होते हुए देखे जाएंगे। जीवन में आपके इस समय जो कहते हैं ना, नकारात्मकता बहुत ज़्यादा व्याप्त हो रही थी, उस नकारात्मकता से अब आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। जीवन में संघर्ष जो थे वो कम होंगे, क्योंकि शनि क्या है, जब इनको किसी भी प्रकार से कष्ट होता है तो ये व्यक्ति को दिग्भ्रमित भी करते हैं। दिग्भ्रमित किस तरीके से कि कार्य के लिए वो प्रयास तो कर रहा है, लेकिन प्रयास उसके जो हैं वो गलत दिशा में हो रहे हैं। हालांकि वो जानता है कि सही चोट कहाँ पर पड़ने से उसे लाभ प्राप्त होगा, लेकिन क्या होता है, किन्हीं कारणवश वो उस जगह पर चोट करता ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसको वो चीज़ें नहीं प्राप्त हो पाती, या प्राप्त भी होती हैं तो उस अनुपात में नहीं प्राप्त हो पाती जिस अनुपात में उसे प्राप्त होनी चाहिए। फलतः वो सर्वाइव के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करता रहता है, और ये संघर्ष शनि की विषमता को दर्शाते हैं।
अब यहाँ से शनि की सप्तम दृष्टि संतान के भाव पर जा रही थी, तो ऐसे में वो गर्भवती बहनें जिन्हें कि मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ा, क्योंकि शनि मंगल से भी उग्र हो रहे थे। और उग्र होने का मतलब ये था कि शनि के प्रभाव ऐसी गर्भवती महिलाओं पर काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डालते हुए देखे गए। हालांकि देखिए, ये दुर्योग अब आपका 50% तक राहत देगा आपको। अब आपको इस समय 50% तक कहा जा सकता है कि चीज़ें आपके हित में होती हुई दिखाई देंगी। अब देखिए, वीडियो काफ़ी लंबा होने जा रहा है, तो ऐसे में मैं वो उपाय बता देती हूँ जिसको करके आप अपने जीवन में शनि के अच्छे प्रभाव भी प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ प्रॉपर्टी के योग भी आपके बनेंगे शनि के द्वारा। तो सबसे पहले देखिए, एक काला कपड़ा लेना है। काला कपड़ा, आप रुमाल भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि उसमें और किसी रंग का समावेश ना हो, क्योंकि जब और कोई रंग लग जाएगा तो वो केतु का प्रभाव बन जाएगा। इसके लिए आपको सिर्फ काला कपड़ा लेना है। उसमें आपको अपनी मुट्ठी से नापकर 3 मुट्ठी साबुत उड़द डालने हैं, 7 कील डालनी है और 7 उसमें आपको काले सुरमे की डली डालनी है और उस पर 1 मुट्ठी काले चने डालने हैं। उसके ऊपर सरसों का बूंद टपका दीजिए, 3 जितना भी है, मतलब 2-4 बूंद टपका दीजिए और उसकी एक पोटली बना लीजिए। यह क्रिया आपको शनिवार के दिन करनी है। प्रदोष बेला समाप्त होने के बाद इसे किसी ऐसे निर्जन स्थान पर जाकर घास वाली ज़मीन के अंदर दबा देना है। यह शनिवार के दिन प्रदोष बेला समाप्त होने के बाद करें। और देखिए, इसका एक विधान भी होता है जब भी इस प्रकार के उपाय किए जाते हैं। जब आप ये उपाय करने जा रहे हैं और वहाँ से आकर, तब तक आपको किसी से बात नहीं करनी है, ना आपको किसी से बात करनी है, ना कोई आपसे बात करे। मतलब बिल्कुल शांत चले जाना है और शांत ही आ जाना है, क्योंकि जब आप बात करते हैं वहीं से ये आपका प्रभाव निष्प्रभावी हो जाता है। घास वाली ज़मीन में दबाएंगे तो शुक्र से आप शनि का मिलन कराएंगे, और जब शुक्र से शनि का मिलन कराएंगे तो शुक्र और शनि दोनों आपकी कुंडली में आपके लिए जीवन में अच्छे प्रभाव लेकर आएंगे, क्योंकि यह ऊर्जाएं, आपकी जो निगेटिव ऊर्जाएं हैं वो आप बाहर छोड़ आए हैं। ऐसा आपको